चलिए साथियों, तो एक बार पुनः आपका जीबीएस लाइव में स्वागत है। मैं हूं गोविंद सर और आज जो बात होगी वो छठ पूजा पे होगी, जो कल मेन छठ पूजा है। और पुनः एक बार सभी सभी दर्शकों को जो है छठ पूजा, छठ माता की या छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यह एक प्रकृति का पूजा है। और इसका क्या धार्मिक महत्व है, इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, और इस कितने दिन का ये त्योहार होता है। आप लोग भी कुछ जो कमियां होगी या कुछ राय देना हो तो कमेंट करिएगा, जरूर उस पर सुधार किया जाता है। फिर भी चलिए, हमने कुछ जानकारी जुटाई है कि छठ पूजा होता क्या है और कितने दिनों के लिए, कितने दिन से ये त्योहार मनाई जाती है। तो मुख्य रूप से छठ पूजा जो है 4 दिन को मनाया जाता है। तो 4 दिन की प्रक्रिया जो होता है, जिसमें पहला दिन जो होता है उसको नहाए खाए उसको बोलते हैं। पहला दिन जो होता है उसको नहाए खाए बोलते हैं। इस दिन जो होता है व्रती या व्रत करने वाला जो होता है स्नान करते हैं, घर की सफाई होती है और शुद्ध शाकाहारी भोजन कद्दू दाल चावल खाया जाता है। कद्दू लौकी, कद्दू मतलब लौकी का चावल दाल बना के खाया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होता है शुद्धिकरण और व्रत की शुरुआत होती है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन नहाए खाए का जो है उसका वैज्ञानिक कारण भी हम लोग देखेंगे। स्नान से त्वचा स्वच्छ होती है और शाकाहारी भोजन पाचन तंत्र को हल्का रखता है। दूसरा दिन क्या किया जाता है? दूसरा दिन जो होता है छठ पूजा पे, उस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती और परिवार खाते हैं। तो दूसरा दिन जो होता है, रात में माताएं बहनें जो होती हैं खीर जो होती है, शाम को गुड़ की खीर और रोटी और फल का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे व्रती और परिवार खाते हैं। उपवास होने से क्या होता है, फास्ट होने से क्या होता है, हर धर्म में है फास्ट का, उपवास का शरीर और मन की शुद्धि होता है। उपवास से डिटॉक्सी, ऑटोफैगी, गुड़ से ऊर्जा और सात्विक भोजन से मोटाबॉलिज्म संतुलित रहता है। अब संध्या अर्घ जो है तीसरा दिन को कहा जाता है। यही कल जो है संध्या अर्घ का है, जिसे तीसरा दिन बोला जाए। घाट पर जाने का दिन होता है कि घाट पे जाया जाता है, और इसी को हम लोग कल जो है मनाएंगे। कल 27 तारीख को जो है छठ पूजा है। आज जो है 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर को छठ घाट पे मनाया जाएगा। तो सबसे पहले संध्या अर्घ उसका नाम दिया जाता है तीसरे दिन को, जिस दिन घाट पे जाते हैं। इसे जो है संध्या अर्घ या पहला अर्घ कहते हैं। पहला अर्घ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्रती रहती है महिलाएं या पुरुष जो भी होता है, वो नदी घाट पे जाते हैं और बांस की टोकरी की दौरा में प्रसाद, ठेकुआ, फल लेकर सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ जल चढ़ाना देते हैं। छठी मैया की प्रार्थना और लोकगीत गाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सूर्य आपको दिखना चाहिए, उसी समय ये लोग जाके अर्घ देते हैं। दर्शन, सूर्यास्त का दर्शन जो जीवन के चक्र और ऊर्जा का प्रतीक होता है। और निर्जला व्रत घाट पर सफाई सामुदायिक एकता का प्रतीक होता है। बताइए कितने लोग मिलके साफ सफाई करते हैं, जो लोग भी उसको मनाते हैं। और जो है एक तरह से सूर्य की जो युवा किरणें होती हैं बैक्टीरिया नाश करती है। जल में खड़े रहने से रक्त प्रवाह, बेहतर विटामिन डी का अवशोषण होता है। तो चौथा दिन, तो ये देखिए आप, छठ पूजा जो है ये घाट पे जाया जाता है उस दिन माताएं बहनें। तो हम लोग देखिए छोटे बच्चे, हम लोग सोचते हैं ना कि कई, जैसे मैं ही अपना बात बता रहा हूँ कि मैं छठ घाट पे जब तक गया, जब तक पहुंचा भैया, उससे पहले ही वहां पे क्या हुआ, माताएं बहन पता लगा कि उधर से चली है। तो ये रात का त्योहार नहीं होता है। सूर्य जब उगा है, डूबने को है, उसी दौरान ही आपको अर्घ देना है। पानी में रह के अर्घ देते हैं माताएं बहनें, और सुनी ना, है ना, ऐसे अर्घ देती हैं, जो भी मानना है उसको मानती हैं। और इसका वैज्ञानिक कारण, तो मैं एक बार मैं अपनी एक घटना बताता हूँ कि मैं सोचा कि छठ पूजा में जाएंगे, तो आराम से जब गया तो पता लगा सब लोग दौरी लेके आने लगे। तो मुझे पता खुद भी नहीं था, तो आप लोग भी पता कर लीजिएगा कि ये सूर्य जो है डूबता है उससे पहले ही जाके अर्घ देना रहता है। और लेट भी होता है, तो ऐसा नहीं है सूर्य आधा एक घंटे तक डूबता ही रहता है पूरे देश विदेश में। तो ये यहाँ पे ये मान्यता है। इसीलिए माताएं बहनें, हम सोचे कि रात में वहाँ पटाखा पढ़ाएंगे, सुबह जाके पढ़ाया जाता है, क्योंकि माताएं बहनें तब तक गीत और वो सारे छठ घाट के चारों तरफ
पूजन की प्रक्रिया जो होता है खुद से करते हैं। और जो होते हैं सूर्य के उगने का इंतजार करती है, अर्घ देती है, तब तक बच्चों को समय मिल जाता है 1-2 घंटा, और तड़ाक तड़ाक भड़ाक भड़ाक पड़ाका फोड़ते हैं। और फल जो होता है मिलता है वहाँ प्रसाद पे माताएं बहनें एक एक हर फल में से, हर प्रसाद में से रखती जाती है, जहाँ से बच्चे लेके खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, खुद सबको बांट के खिलाते हैं। तो चलिए, तो तीसरा दिन और चौथा दिन जो होता है उषा अर्घ, यानी चौथा दिन सुबह घाट पे जाने का दिन कहलाता है। इसे उषा अर्घ या पारण कहते हैं। पारण क्या होता है, अब इसमें हम जानते हैं सुबह सूर्योदय के समय घाट पर सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है, व्रत खोला जाता है। पारण, व्रत जो खोला जाता है उसी को पारण बोला जाता है, और प्रसाद बांटा जाता है। अब देखिए इस दिन क्या होता है, सूर्योदय का दर्शन जो नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक होता है। निर्जला व्रत, सूर्य ध्यान, परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण, सुबह की सूर्य की किरणें जो विटामिन डी से सेरोटोनिन बढ़ता है, जल चिकित्सा से तनाव कम होता है। तो ये जो बातें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि 36 घंटे के बिना पानी भोजन के निर्जला व्रत रहा जाता है। घाट पर जो है पूजा जो होता है, सूर्य को अर्घ, बांस की टोकरी में प्रसाद, ठेकुआ, केला, गुड़। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये त्योहार इतना फैल क्यों गया, छठ पूजा जो है इतना आगे क्यों चला गया। इसमें देखिए, या आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने एक टोकरी लीजिए, डलिया लीजिए, और डलिया लेके, डलिया में नहीं कुछ है तो आप पपीता जो है आप तोड़ सकते हैं। एकदम प्रकृति का सबसे शानदार त्योहार मनाया। सोचिए आप कुछ नहीं, आप बहुत गरीब है, आप इकोनॉमिकल, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कुछ नहीं, एक पपीता 2 तोड़ लीजिए, पपीता तोड़ के आप दौरी में रख लीजिए, सिल्फर तोड़ लीजिए, नहीं है कोहड़ा तोड़ लीजिए, लौकी तोड़ लीजिए। मतलब आप देखेंगे ना, इसमें जितना कुछ दिखता है वो सब कुछ जो होता है नेचुरल होता है। प्रकृति को एकदम खुश, वाकई में भगवान खुश हो जाएगा, प्रकृति खुश हो जाती है। आप सोचिए, प्रकृति सब सुन रही है। ये मैं बहुत होशियार बन रहा हूँ ना, जो भी बोलता हूँ या करता हूँ सब वही कराती है, प्रकृति ही कराती है, वही सुन रही है, वही बुलवा रही है, वही कहलवा भी रही है, वही ताकत भी दे रही है। मुझे किसी से ताकत की कोई वो नहीं है, प्रकृति ही ताकत देती है। हवा जो है, ये लाइट है ना, ये सब सुनता है, ये सब देख रहा है, जो आप लाइट दिख रहा है ना, ये हवा जो मुंह में जा रहा है ना, ये सब देख रहा है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब जानता है ना। और किसी के नुकसान पहुंचाने से आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये प्रकृति में आप अगर गलत करेंगे तो ऑटोमेटिक नुकसान हो जाएगा, नुकसान कराने वाला खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए, उस दिन क्या होता है, 36 घंटे तक बिना पानी और भोजन का होता है त्योहार। और इसीलिए ये जो त्योहार है, इसमें किसी को बुलाना नहीं है, कोई रस्म नहीं। आप जो भी जिस गवई भाषा में, अपना ठेठ भाषा में गीत गाइए, मैया हो। चलिए, आधुनिकता में इंग्लिश में गाते चलिए महिलाएं, लेकिन जुलूस और झुझुम जो होता है, पूरा घर महकता है भाई साहब, एकदम फलों का, एकदम हर एक प्रकार का फल रहता है आपके घरों में। और समझिए कि बाजार में रौनक होता है। मतलब बनिया जो समाज के लोग हैं, इस त्योहार को, दिवाली को मिस करते हैं कि एक बार दिवाली आ जाएगा तो मेरे घर में कोई बड़ा काम हो जाएगा, शादी ब्याह का खर्च कुछ हो जाएगा। हर एक सबकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो लोकगीत होता है, छठी मैया के गीत, समुदाय एकता, कोनो गीत रौरा सबन कमेंट करी। साफ सफाई, घाट को, घर की स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता इसके होता है। शुद्धिकरण, शाकाहारी प्रसाद जो होता है, नमक प्याज लहसुन वर्जित होता है। ये देखिए सबसे बड़ा त्योहार की है, नमक भी नहीं इसमें ज्यादा यूज होता है, मीठा खूब खाइए, है ना। नमक लहसुन प्याज जो कि तामसी खाना है। और ये ऐसे समय में त्योहार पड़ता है कि ऐसे खाने से, आपको गर्म खाने से बचना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए अचानक गर्मी हो जाती है, अचानक ठंडा होता है। तो आप टेम्परेचर को अगर ना जानते, त्योहार मनाते, तो ऑटोमेटिक आप 1 हफ्ता 10 दिन ये जो गर्मी है, गर्मी और ठंडा का बीच का मौसम है, इससे आप बच सकते हैं। दूसरी बात बताइए, कुछ जगह पे घाट तक लेटकर प्रणाम जो होता है, दंडवा प्रणाम होता है। देखिए एक इसमें शब्द आ रहा है, दंडवत प्रणाम होता है, मतलब घर से लेके कुछ जगह पे घाट तक लेट कर प्रणाम, शारीरिक अनुशासन होता है। प्रणाम करके लेट लेट के ऐसे जाते हैं माताएं बहने, ऐसे लेट करके पूरी जाते हैं लोग, है ना। तो ये भी है, देखिए ना, दंडवा प्रणाम होता है ना। चलिए, तो हम जो है इसमें इस छठ पूजा में थोड़ा सा धार देते हुए मॉडर्न जो लड़के होते हैं उनको भी एक वैज्ञानिक कारण इसके बताते हैं कि इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। और इसका हमारा
देखिए, एक पौराणिक कारण होता है किसी भी चीज का, एक धार्मिक कारण होता है, एक वैज्ञानिक कारण होता है। ठीक है, अलग अलग महत्व है। चलिए हम लोग कुछ वैज्ञानिक कारण जो होते हैं, विटामिन डी जो होता है सूर्य की किरणों से हड्डियों और इम्यून सिस्टम जो होता है मजबूत होता है। उपवास रहने से जो भी शरीर शरीर में जो होता है टॉक्सिक जो होता है उसको बॉडी क्या करता है, खींच लेता है, बाहर करता है। और ऑटोफे फैगी होता है। मानसिक स्वास्थ्य, सूर्य सूर्य ध्यान से सेरोटोनिन बढ़ता है, तनाव कम होता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य ऊर्जा से शरीर का विद्युत संतुलन बनता है। पाचन सुधार भी होता है। सात्विक भोजन और उपवास से मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म आपका मजबूत होता है। जल चिकित्सा, पानी में खड़े रहने से रक्त प्रवाह सूजन कम होता है। अगर पैर में सूजन, इसीलिए तो पहले का है यार कि पहले कई बताए बहने बुआ हुआ देखते हैं आती हैं लोग तो गर्म थाली रख के उसमें वो एक, लेकिन उसको जोड़ा गया था कि ये हमारे इनको ज्यादा मानते हो, ज्यादा माने एक थेरेपी है ना, थेरेपी है कि बुआ हुआ देखिए कब आती थी लोग तो घर की मम्मी उम्मी जो लोग हैं थाली में गुड़ धोती थी ठेवना तक, तो उससे सूजन वूजन जो रहता है ना, थकान कम होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक कारण है। तो देखिए, इसका ऐसा ना हो कि हो सकता है कि छठ जो है हिंदू लोगों का पौराणिक मान्यता है, लेकिन छठ क्या है ना, एक संस्कार है। छठ क्या है ना, एक वैज्ञानिक पद्धति है। छठ क्या है ना, इसमें कोई पाखंड नहीं है। छठ क्या है ना, इसमें मतलब सब कुछ देख लिया। आपको ऐसा नहीं है, आप किसी भी जाति के हो, किसी धर्म का हो सकता है मैं हिंदू हूँ या कोई हिंदू है तो उसका इसके खास पौराणिक मान्यता किसी से लगाव जुड़ाव हो के होगा, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक कारण है और सामाजिक बंधन होता है। आप सोचिए कि आप सूर्य के कोई किसी भी जात धर्म के हो, सूर्य का आप प्रकाश ले सकते हैं, एक समूह में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप होगा कि हमारे साथ या हमारे टोले की मोहल्ला की एक जगह महिलाएं हैं, हमारा यहाँ बन जाएगा। या पहली बार महिलाएं जो है घाट पे जाती हैं, सोचिए जिस घाट पे पूरे बारिश भर पानी लगा हो उस घाट की शोभा को बढ़ाता है। मतलब गांव का या शहर में भी है तो आपका पोखरा का महत्व बताता है। कई लोग तो अच्छा आयोजन करके चुनाव में भी पॉलिटिक्स में भी जीतते हैं, है ना, चाय की व्यवस्था करते हैं सबके लिए जिसको, है ना, तो ये सारी चीजें अच्छी बात है। तो ये ऐसा ना सोचिए कि ये हिंदू धर्म का एक पौराणिक मान्यता हो सकती है, कोई इतिहास से लेना देना कि ये राम जी चाहे कोई भी जोड़ेंगे, मैं बताऊंगा उसका क्या है, लेकिन आपका इसका वैज्ञानिक है ना। सामुदायिक पूजा में मेंटल हेल्थ बेहतर होता है। बताइए, सभी लोग एक बार घाट की सफाई से स्वच्छता होती है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है बैक्टीरिया वायरस मारती हैं। प्यूटरिस और पाइनियल ग्रंथि जो होती है वो सक्रिय होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि उसको बोलते हैं। और तो ये जो इम्यूनिटी आपका पावर जो होता है मजबूत होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी मजबूत होता है। तो ये आपका जो है छठ पूजा जो है 4 दिन का होता है, जिसमें पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ जो कल होगा। आज जो है खरना है। खरना में आप रसिया वसिया माताएं बहनें खाती हैं, बस थोड़ा फल उल भी ले सकती है, लेकिन कल के बाद छठ आज रात मतलब अब से स्टार्ट हो गया होगा। और आज शाम को ही ली होंगी लोग प्रसाद थोड़ा सा। आज और कल और परसों मतलब पूरा व्रत रहे, सुबह सुबह जो होता है उषा अर्घ में संपन्न होती है। तो तीसरे दिन जो होता है संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ घाट पे जाते हैं सभी लोग। प्राकृतिक पूजा है, सभी यह प्राकृतिक पूजा है जो सूर्य और जल से ऊर्जा ग्रहण करती है। वैज्ञानिक रूप से यह विटामिन डी डिटॉक्स, मानसिक स्वास्थ्य और समुदाय एकता को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा है छठ पूजा। और छठ पूजा में जो है हम भी कहते हैं कि हे छठी मैया, छठी मैया यानी प्रकृति है। छठी मैया सब जो है सबके, छठी मैया की कृपा सब पे अपार हो, हर घर घर में खुशियों का संसार हो। और आप सभी लोग जो है नदी किनारे अर्घ का मेला, छठ पूजा का पावन मेला, है ना, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। और सूर्य देव की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की भक्ति, हर्ष मन में बसे यही शक्ति। छठी मैया की भक्ति हर मन में रहे यही शक्ति। तो वाकई में ये सारे शब्द हैं जो बताते हैं कि कितना बड़ा पर्व है छठ का व्रत। मन का विश्वास, सूरज से मिलने वाले सुख की आस, सूरज से, बताइए वही सूरज जो सब कुछ देख रहा है, आपका बुरा भला सब कुछ होता हुआ, है ना। छठ पूजा का व्रत जो होता है कठिन होता है, लेकिन यह भक्तों के विश्वास और सूर्य देव से मिलने वाली आशा का प्रतीक होता है। और छठ की रौनक जो है हर दिन में
धूप सूर्यों की किरणों से खिले जो सुख होते हैं। और आप सभी लोग जो है, तो चलिए इसमें हम लोग ये जो है आस्था का, प्रकृति का समर्पण उत्साह को दर्शाता है। छठ पूजा जो है आशा, आस्था, प्रकृति, समर्पण, उत्साह को दर्शाता है। इन्हें हम लोग जो है, तो चलिए एक बार सूरज की किरणों में बसती है आस्था की जो है शक्ति। तो तमाम जो चीजें जो हैं आप लोग जो है, आप लोग छठ पूजा में जो है आप लोग जाइएगा जरूर। और ये प्रकृति का पूजा है। आप सभी लोगों से पुनः हमारे तरफ से जो है छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसका वैज्ञानिक जो है कारण भी है। और ये छठ पूजा क्यों आगे गया, इसका मेन कारण लास्ट में ओवरऑल यही है कि छठ पूजा में 1 रुपये का ना तो पखंड होता है। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत करती हैं तो खुद से गूगल कर लो, गूगल करके आप कोई है ना शब्दों का संग्रह कर सकते हैं। और इसमें 1 भी रुपया नहीं है आपके पास, चलेगा। आपको दौड़ी ले लीजिए, उसको धो धा के अच्छे से साफ सफाई करके, अगर हो तो बिनवा लीजिए बांस दे के। नहीं पैसा है तो किसी को बांस दे देगी तो एक बिना पैसे में आपको एक खांची दे देगा, टोकरी दे देगा आपके पास अगर हो। और नहीं हो तो कहीं कुछ करके आप पैसे का ले सकते हैं। उसमें कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख दी। नहीं है तो कच्चा केला तोड़ के रख लीजिए, घवत तोड़ के रख लीजिए। और मतलब एकदम सबसे अच्छा त्योहार है सभी को। छठ मैया ये प्रकृति जो है आप सभी लोगों को सुखी रखे। सभी लोग जो है निरोगी रहे। और प्रकृति जो है सबको सुन रही है ना, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जाने कि पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या होता है, खरना क्या होता है, खरना क्या होता है, नहाय खाए क्या होता है, उषा क्या होता है। तो आप हमेशा जो है इस चीज को, तो चलिए तो कुछ हम लोग इसका आप धार्मिक जो कारण है उसका भी, उस पर भी चर्चा करते हैं। छठ पूजा का क्या हिंदू धर्म का धार्मिक कहाँ से है, कहाँ से जुड़ाव है। तो चलिए हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि छठ पूजा की जो जड़े जो है ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में है, जहाँ सूर्य की उपासना का उल्लेख है। सूर्य सूक्त है, उसमें सूर्य की उपासना का उल्लेख है, जो इसे हिंदू धर्म का सबसे पुराना त्योहार बताता है। एकमात्र ऐसा प्रमुख त्योहार है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। सूर्य को सीधे देखकर अर्घ चढ़ाया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसमें किसी मूर्ति का पूजा नहीं होता, सीधे प्रकृति का पूजा होता है। आप छठ में खड़ा होते हैं, अपनी आंखों के मूंदते हैं और आसपास के कौतूहल की आवाज, लोगों की आवाज, बच्चों का शोरगुल, और उसके बीच में सुनते हुए आप हवा का झोंका जो है टच करते हैं, अपने बॉडी को, अपने माइंड को टच करते हैं। माताएं बहनें रहती हैं, सब लोग खड़े रहते हैं। उसी में बच्चा पटाखा फोड़ रहा, धूम धाम, कोई उसी में सूर्य सुई शाय की आवाज, और एक पास आप रहते हैं वे वाकई में। तो इसका जो है धार्मिक वैज्ञानिक कारण मैंने बताया था, और ये है आपका वैज्ञानिक कारण, धार्मिक कारण। तो सबसे बड़ा इसमें ये है कि कोई इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है, सीधी बात है। ऋग्वेद में भी लिख रखा है इसमें कोई मूर्ति की पूजा नहीं थी। सूर्य जो आपको लाइट दे रहा है, जो आपको ऊर्जा दे रहा है, उसकी आपको आराधना करना है। उसको साक्ष्य मान रहे हैं आप कि हे प्रभु अब आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप मानिए ना, किसी को भी मानिए। आप अल्लाह गाड किसी को मानते, जाइए अर्घ दीजिए। कोई कह रहा है कि हिंदू धर्म हमारा नहीं है, इसमें छठ पूजा में नकाब पहन के, तो उसको पकड़ के पहले 4 चप्पड़ लगाओ, ठीक है, बिना पूछे। तो सूर्यास्त की पूजा इसमें होती है। ज्यादातर हिंदू जो है पूजाएं सूर्यास्त पर केंद्रित होती है, शाम को होती है। लेकिन छठ में सूर्यास्त की पूजा, सूर्यास्त प्रत्युषा की पूजा होती है, जो जीवन चक्र का प्रतीक होता है। दंडवा प्रणाम, देखिए कुछ क्षेत्रों में व्रती घाट तक लेटकर पेट के बल प्रणाम करते हैं, जो शरीर को मानसिक अनुशासन दिखाता है। देखिए दंडवा प्रणाम इसमें होता है छठ पूजा में। कोसी भराई एक रस्म होती है। विवाहित जोड़े जो होते हैं, जोड़े नदी किनारे मिट्टी का दीपक जलाकर कोसी बनाते हैं, जो संतान का सुख प्राप्ति होता है। दंडवा प्रणाम, कोसी भराई आप जान गए। कोसी, देखिए कोसी भरा रहा है, आप आ जाइएगा। तो इसमें होता क्या है, कोसी भराई बाबू के, तो इसमें होता क्या है, छठ में होता क्या। देखिए छठ का गुरु जी हमारे हैं ब्रजभूषण प्रसाद जी, जो है गुरु जी आए हैं, जो हमारे राजनीतिक गुरु भी है। और
इससे हम लोग सीखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बात है, गुरुजी ये दे रखा है, ये इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, कोई मूर्ति पूजा नहीं। यह एकमात्र प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। सूर्य को सीधे अर्घ्य या किसी पंडित या पुजारी की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास शब्द नहीं है, जानते नहीं है प्रकृति को, तो किसी भी शब्द में बड़बड़ाइए, प्रकृति यार सब शब्द सुनती है, ये हवा सब सुन रहा है। सोचिए कुत्ता है, पशु है, सब ऐसे अनजान में घूम रहे हैं, सबको खाना वही देता है, वो सब भाषा जानता है। भोजपुरी में गलगलाई, कोई जरूरी नहीं संस्कृत में, कोई जरूरी नहीं उर्दू में, कोई जरूरी नहीं फारसी में, कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी में, है ना। तो कोसी भराई में क्या होता है, विवाहित नए जोड़े जो होते हैं नदी किनारे मिट्टी का दीपक जलाकर कोसी बनाते हैं, जो संतान सुख का प्रतीक होता है। अब इसमें देखिए महिलाओं का नेतृत्व एक भाव जगता है। यह महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से संचालित पर्व है जहां पुरुष सहायक भूमिका में होते हैं, जो सामाजिक समानता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे महिलाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। इसमें इस त्योहार में क्या होते हैं, हम लोग का काम क्या होता है, बस दौरी, जो बरियार है लोग, बड़े लोग दौरी लेके जाना घाट तक आराम से, गिराना भी नहीं, गिराए तो भी डांट सुनने वाली है, आपको पड़ने वाली है। लाइट नहीं बुझना चाहिए, दीपक नहीं जलना चाहिए, नहीं तो अगर बुझ गया तो बस तुम्हारी तो खैर नहीं है ना। उसके बाद आप बाजार में भी माता बहनें सबको बिठा के ले जा रहे हैं, सब बैठे आराम से खरीद रहे हैं, अरे ये वो भी खरीदाएगा, उसका पैसा दीजिए, उसका दीजिए। तो ये वाकई में एक नारी सशक्तिकरण का त्योहार है। अब महिलाओं इसमें नेतृत्व करती है ना, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बोले थे ना, नहीं थे ना, है ना। तो ये होता है। देखिए ये झगड़ा जो होता है ना पति पत्नी में होना चाहिए यार, भाई बहन, माँ को माँ, अब नारी शक्तिकरण का है, माँ को एकदम अडिग होना ही चाहिए, एकदम टफ, नहीं तो भाई बहन का रिलेशन बचाना मुश्किल हो जाए। इसलिए माँ को जो है टफ रहेगी, नहीं तो भाई बहन का संबंध नहीं बच पाएगा। माँ का एकदम रहना जरूरी है ना, कि एकदम टफ रहना जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पति पत्नी एकदम सोचिए, एक पति जो है उसके साथ 20 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के हैं, तो पत्नी के साथ भी 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, तो दोनों को एकदम ताना मारना ही चाहिए, नहीं तो यार वो भी पति पत्नी का संबंध नहीं रह जाएगा। आप छोड़ रहे एकदम चढ़ के रहो। हमारे अगर कोई पत्नी है तो मैं कहूँगा मेरे ऊपर चढ़ के रहे एकदम, है ना, कि कहाँ हो, कहाँ थे, कहाँ नहीं गए, गाली गलौज सब लाते मुँह के, फाइटा फाइटी सब हो, है ना। तो चलिए, तो क्योंकि संबंध बचाना है ना, नहीं तो बच नहीं पाएगा ना, एकदम बचाना है, एकदम चाप के रहना है भाई। जो शादी उदी की हो एकदम चाप के रहना चाहिए, चढ़ के रहो, है ना। माताएं बहनें एकदम घर में स्टिक रहे, है ना, एकदम लास्ट तक रहती है। सबके घर में देखिए भाई बहन का जो भी है एकदम माताएं एकदम रहती हैं। और आज हम लोग बड़े हैं तो उसका महत्व समझते हैं कि हमको माँ ने क्या बचाया है, पिता ने क्या बचाया है, आप सब लोग की वजह से। तो महिलाओं में नेतृत्व क्षमता आती है। वैश्विक प्रसार इसको बोलेंगे। मॉरिशस, देखिए ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ऐसा नहीं, मॉरिशस में मनाया जाता है। ये जो छठ अपना त्योहार है ना, मॉरिशस, फिजी में मनाया जाता है, और कैरिबियाई देशों में प्रवासी बिहारियों मधेशियों ने इसे लोकप्रिय बनाया। बिहारियों के बात यार, अब बिहारी होने का गर्व बनाओ। छठ जो है अमेरिका में मनाया जाता है, पूरे विश्व, मॉरिशस है ना, पूरा उधर मनाया जाता है यार, केन्या उनिया के। जय छठी मैया, बिहारियों की शान है। सब त्योहार बिहारियों ने उठाया है, आदिवासी बिहारियों ने उठाया है, आदिवासी भाइयों ने उठाया है, जो जन जंगल जमीन की वो उन लोगों ने उठाया है, कि आज पूरी दुनिया करेगी, वाह यार क्या धर्म है। तो ये मॉरिशस, फिजी, कैरिबियाई जितने हैं देश, जिसमें केन्या, आपका जिम्बाब्वे, आपका वेस्ट इंडीज, आपके जितने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तमाम वीडियो हम लोग को भाषा भी वो जानते हैं लोग। तो तमाम गीत है, फेमस है ना। पवन सिंह का तो पहले नाम ही, मतलब कलाकार है यार। विवाद पारिवारिक हो सकता है तो पत्नी को चढ़ के रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब पवन सिंह अच्छे कलाकार है, लेकिन क्या है, पति पत्नी का संबंध गड़बड़ है ना, पत्नी को चढ़ के रहना चाहिए एकदम छक्का। एक को गाना नहीं बजने देंगे, एक को तुम्हारा बाल पकड़ के नोच लाना चाहिए ज्योति सिंह को, लेकिन गलती की, ठीक है कितना बड़ा गुंडा है, मार दो, लेकिन बची तो रहेगी ना। तो ये होता है ना। लेकिन कलाकार तो यार बहुत शानदार, पवन सिंह की एक स्याले है, और पवन सिंह अच्छे भी हैं। जल्दी ही वो निपटारा कुछ करेंगे, या तो उसे ज्योति सिंह से शादी कर ले, या ज्योति सिंह को छोड़ देंगे, किसी और से बेचारी वो शादी कर ले, अपने वंश वृद्धि कर ले, है ना। उसके पास समय नहीं है, ठीक है। आप किसी और से शादी कर सकते हैं, सबल आदमी हैं। आपसे हाथ जोड़ के हमारी तरफ से यही विनती है
कि आप जो है ज्योति सिंह को बख्श दीजिए और ज्योति सिंह को जो है या तो शादी करिए या भी उस बेचारी को छोड़ दीजिए कि वो अपनी वंश वृद्धि कर सके, और जल्दी ही उसका निपटारा अगर हो जाए तो और बढ़िया है ना, क्योंकि वो भी कह रही है कि हम भी कोई शौक नहीं उनके साथ रहे। तो चलिए, महिलाओं का हो गया। तो लोकगीत में समृद्धि, छठी में एक गीत हो गया जैसे उगन सूरज देवा, उग उग ना ना सूरज देवा, आप लोग गाइए ना। हाँ, सूरज देवा पीढ़ियों से चले आ रहा है। अरे कितनी पीढ़ी है, उग कुछ नहीं है, क्या है, उगन सूरज देव, गाइए, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और बिना लिखित रूप से कोई नहीं है, मुंह जबानी संरक्षित है। सोचिए माताएं बहरे, गाना जो होता है ना, एक थर्ड कलर जो पढ़ा लिखा नहीं वो गा रहा है खेसारी, गाना संरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा, बिना लिखित भाई साहब गाने उगा उगा हो, उग उगु न सूरज देवा है। सोचिए मैं एक बेटी हूँ और माँ करे लिख लिख उगन सूरज देवा, अब लिख रहे हैं। सोचिए वो पहले की पढ़ाई है, पहले की है, मुंह से चली आ रहे, संरक्षित है। ये हम गीतियाँ भूल ना जाए, कभी कभी बैठ के गाती है लोग महिलाएं। तो गले का रियाज होता है, गीत से क्या होता है, गले का रियाज होता है। इसीलिए ज्यादा आप कीर्तन गाते हैं या कुछ भी गाते हैं तो आपका गला पकड़ लेता है, मेरा भी गला पकड़ ले रहा है। तो ये गले का रियाज होता है ना, और उठक बैठक करते हैं तो ये बॉडी आपका जो होता है, बॉडी मजबूत होता है ना, ये उठक बैठक करने से होता है। ठीक है, तो उठक बैठक करेंगे तो भाई साहब टोले सोले बनेंगे, मतलब जो भी रहेंगे हष्ट पुष्ट रहेंगे। और गले का रियाज हर बॉडी की एक्सरसाइज क्या करते हैं, क्योंकि कलाई के लिए अलग एक्सरसाइज है, अंगुलियों के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, सबके लिए अलग एक्सरसाइज है। वैसे गले के लिए भी एक एक्सरसाइज है। तो आप इसको ध्यान हमेशा रखा करिए, बच्चों में इसको प्रचलित करिए। हाँ, चलिए, तो यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, क्योंकि घाट की सफाई और प्राकृतिक सामग्री बांस मिट्टी का उपयोग अनिवार्य है। समानता का पर्व होता है, इसमें कोई जात भेद नहीं होता, अमीर गरीब नहीं होता, एक साथ घाट पे जाइए, आराम से सारे लोग जो है घाट पे पूजा करके आइए। छठ पूजा के चलिए हम लोग 10 आपको जो है वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं, हमने जो जुटाया है। छठ पूजा के अनुष्ठानों में कई वैज्ञानिक लाभ छिपे हैं जो योग आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान से जुड़े हैं, लेकिन आम जनता में इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चलिए हमने कुछ आपको लाया है और आप जरूर बताइएगा। सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, सूर्य को देखने से बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जो शरीर को कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। किसी देखिए ये जो भी चीजें है ना जो अच्छी है ना उसको हम बोलते हैं, हम कोई ब्यास गड्डी के ना ब्यास, वास्तव में ये सारी चीजें ब्यास गड्डी पीठ की है, इसको बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सोहर और गीत उसी तक सीमित रखा है। सोहर गाते गाते टिकट पा रहे हैं, सोहर गाते गाते, है ना, जबकि बिना गीत का तो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई क्वालिटी रखिए, क्वालिटी आप वर्ड क्वालिटी आप सेंटेंस मेंटेन करके रखिए, हो जाएगा यार, जो जिस धर्म में वही पढ़ा रहे। सूर्य को देखने से बायो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है जो सूर्य की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, शरीर की कोशिकाओं को, सॉरी, पाइनियल ग्रंथि उत्तेजना, सूर्योदय के किरणें पाइनियल जो ग्रंथि को सक्रिय करती है जो मेटाटोनिन नींद और मूड नियंत्रण को संतुलित करता है। ऑटोफेगी प्रक्रिया 36 घंटे में निर्जला उपवास, महिलाओं को इसमें चलत दिया होगा भाई साहब आप लोग। हम कहेंगे लाइट भगवान या योगी जी ना काटे, मोदी जी। अच्छा, 36 घंटे निर्जला उपवास कोशिकाओं को डिटॉक्स करती है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को जोखिम कम होता है। जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी होता है, घाट पर पानी में खड़े रहने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है और सूजन जो होता है कम हो जाता है। और विटामिन डी का अनोखा अवशोषण होता है। सूर्य और सूर्यास्त की नरम किरणें जो होती है त्वचा के लिए सुरक्षित विटामिन डी प्रदान करती है, हड्डियों और इम्यूनिटी पावर को जो होती है बढ़ाती है। उसके बाद आता है सेरोटोनिन बूस्ट जो होता है सूर्य की किरणों में, और ध्यान से सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन, सेरोटोनिन जो होता है, देखिए अभी हम लोग कोई बात को लेकर क्यों खुश है, सोचिए, ये एक हार्मोन्स पे हम बनाने वाले वीडियो है कि हार्मोन्स कैसे हम दुख हो जाते हैं, कैसे हम सुखी महसूस, क्यों हम ताकत के, क्यों ऐसे मुट्ठी कर रहे हैं, क्यों ऐसे मुट्ठी कर रहे हैं, इसको कौन है, क्या है, अचानक हम क्यों रोने लगे, अभी आप गाली देके जाएंगे किसी शब्द के लिए। ये क्या होता है, शब्दों से भी, शब्दों को सुनने से भी आपके अंदर के हार्मोन्स प्रभावित होते हैं।
अभी मैं यहाँ से बोले बोले अगर कुछ गैर संवैधानिक शब्द बोलूंगा तो मेरे ऊपर FIR हो जाएगी भाई साहब, है ना। क्यों? क्योंकि जो संविधान का हार्मोन है उसको निकाल दिया आपने, है ना, गैर संवैधानिक शब्दों को बोल के। चलिए, तो जज साहब को जवाब दीजिए। आजकल तो कुछ ऐसे जज हैं जिनके घर करोड़ों है, करोड़ों देंगे तो बचेंगे, नहीं वो तो जेल की हवा खिलाएगा, फिर धारा लगाता जाएगा, है ना, अलग अलग वीडियो से निकाल के। तो सुनिए, चलते रहिए। और क्या होता है, आ, सूर्य की ये हो गया। घाट पर समय बिताने और प्राकृतिक सामग्री, बांस, मिट्टी का उपयोग पर्यावरण जागरूकता और मानसिक शक्ति को, शांति को बढ़ाता है। सूर्य से के सामने गहरी सांस लेने से प्राणायाम जैसे प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। एंटी माइक्रोबियल प्रभाव जो होता है, सूर्य के यूवी किरणें जो होती है गंगा जल बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करती हैं, जिससे त्वचा और शरीर को स्वस्थ रहता है। अब मेटाबॉलिक रीसेट होता है। सात्विक भोजन, गुड़, गेहूं और उपवास से संतुलित संवेदनशीलता बढ़ती है, जो डायबिटीज नियंत्रण करता है। छठ पूजा में न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि इसके अनुष्ठान वैज्ञानिक रूप से लाभकारी हैं। यह प्राकृतिक समुदाय स्वास्थ्य का संगम है। यदि और छठ पूजा में जो है, आपको बताया ये वीडियो में पहले कि नहाए खाए 3-4 खरना है, और आज जो संध्या, कल अर्घ हो गया, आज खरना है। खरना में क्या होता है, व्रती जो होती है दिन भर निर्जल उपवास रखती है लोग, बिना जल का ये बेरा बस खाती है लोग। उसके बाद 36 घंटा कुछ खाना नहीं है। शाम को गुड़ और खीर, मतलब आज के दिन गुड़ और खीर खा के रोटी और फल भी खा सकते हैं, जिसे व्रती और परिवार खाते हैं, है ना। अब कल जो होगा, अब सोचिए, आज रात भर कुछ नहीं खाएंगे बेचारी, कल दिन भर नहीं, 12 दूने 24, कुछ नहीं खाना, पानी नहीं पीना है, सांस लेना है, पानी नहीं पीना है। अब फिर उस महिला, यही कारण होता है कि इन त्योहारों का जो महिला पालन करती है वो सबसे ज्यादा दिनों तक, पुरुष से भी ज्यादा दिनों तक जीती हैं साहब। और चाहे मंगलवार के रूप में ले लीजिए, चाहे उसको, है ना, शुक्रवार व्रत में कर लीजिए, कोई भी 2 दिन हफ्ते में। तो यही कारण होता है कि महिलाएं जो होती है, एक लड़का है, लड़की अगर पोसा जाता है तो लड़के में ज़्यादा खर्च लगता है दवा वाला इलाज के। अगर लड़की कोई नॉर्मल, अगर लड़का है, नॉर्मल लड़की है, तो लड़के में ज़्यादा खर्च लगता है, लड़की में कम दवाइयाँ लगती हैं, बड़े होती हैं और सबको देखती है। तो चलिए, सब लोग कैसा लगा, आप सभी लोग को आशीर्वाद दीजिएगा, और सभी जुड़े हुए साथियों को। और जय माता दी, जय छठी मैया, जय प्रकृति, और सबको जय जय।